सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग? एक नया वीडियो लेके आपके सामने फिर हाजिर हूं और आज की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे सबसे ज्यादा पॉपुलर सप्लीमेंट के बारे में, जो कि है क्रिएटिन। यस, ये एक लौता ऐसा सप्लीमेंट है जिसपे 300 से ज्यादा स्टडीज हो चुकी हैं। वीडियो के दौरान मैं आपको बताऊंगा कि इसको कब, कैसे, क्यों और किसको लेना चाहिए। आइए अपना वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि क्रिएटिन है क्या। क्रिएटिन एक नेचुरल सब्सटेंस है जो कि आपकी बॉडी में नेचुरली प्रोड्यूस होता है आपके लिवर, किडनी और पैनक्रियाज में। अब क्रिएटिन कैसे फंक्शन करता है हमारी बॉडी में? क्रिएटिन हमारी बॉडी में एटीपी सेल्स की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देता है और जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि एटीपी इज अ मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। मतलब मोर क्रिएटिन मींस मोर एटीपी और मोर एटीपी मींस मोर एनर्जी। और इसका मतलब क्रिएटिन आपकी बॉडी की ओवरऑल परफॉर्मेंस को काफी इंप्रूव कर देता है। और जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनके नेचुरल फूड लाइक चिकन, फिश एक्सेट्रा में भी उनको क्रिएटिन मिल जाता है। आइए जानते हैं कि क्रिएटिन लेने के क्या क्या बेनिफिट हैं। सबसे पहला, इंक्रीज इन स्ट्रेंथ। यस, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि क्रिएटिन लेने से एटीपी इंक्रीज होता है और एटीपी से एनर्जी, और जब आपकी बॉडी में भरपूर एनर्जी रहेगी तो आपकी स्ट्रेंथ ऑब्वियसली बेटर रहेगी। उदाहरण के तौर पे आप जिम जाते हो, बेंच प्रेस में 100 किलो वेट डालते हो और 4 रेपिटेशन परफॉर्म कर पाते हो, पर अगर आप 2 से 3 हफ्ते क्रिएटिन एज ए सप्लीमेंट यूज करते हो तो आप सेम वेट से यानी उसी 100 किलो से 6 to 8 रेपिटेशन इजीली परफॉर्म कर पाओगे। यानी क्रिएटिन लेने से आपकी स्ट्रेंथ में सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखने को मिलती है। सेकेंड इज इंक्रीज इन लीन मसल मास। कैसे? क्रिएटिन आपके मसल में एक्सेस वाटर होल्ड कर देता है जिसकी वजह से आपका मसल का वॉल्यूम बढ़ जाता है। ये तो था शॉर्ट टर्म गेन, बट अगर आप क्रिएटिन लेना जारी रखते हो फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक, उससे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है और जब आप जिम जाते हो तो आपकी एक्सरसाइज की परफॉर्मेंस बेटर हो जाती है और आप हैवी वेट इजीली लिफ्ट करने लग जाते हो। और इसी सभी प्रोसेस की वजह से आपके मसल की सिग्निफिकेंट ग्रोथ होती है। थर्ड इज बेटर ब्रेन फंक्शनिंग। एटीपी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल आपकी ब्रेन फंक्शनिंग में भी। मतलब मोर एटीपी मींस बेटर ब्रेन फंक्शनिंग। अब जब आप क्रिएटिन लेते हो जिसकी वजह से आपका एटीपी बढ़ता है तो उसकी वजह से आपकी ब्रेन फंक्शनिंग बहुत बेटर हो जाती है, लाइक क्लैरिटी ऑफ थॉट एंड मेंटल फोकस। फोर्थ इज इट कंट्रोल ब्लड शुगर। तो काफी सारी स्टडीज में यह पाया गया है कि क्रिएटिन आपका ब्लड शुगर कंट्रोल करता है, तो जो लोग डायबिटिक हैं उनके लिए क्रिएटिन काफी यूजफुल है। आइए अब जानेंगे कि क्रिएटिन की कौन सी फॉर्म सबसे बेस्ट होती है। वैसे तो मार्केट में बहुत तरह के फैंसी क्रिएटिन अवेलेबल हैं, लाइक माइक्रोनाइज्ड क्रिएटिन, क्रिएटिन एथाइल एस्टर, क्रिएटिन HCl एक्सेट्रा। पर क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट सबसे अच्छी फॉर्म होती है यूज करने के लिए, क्योंकि ये आपकी बॉडी में 99% एब्जॉर्ब हो जाती है और बाकी क्रिएटिन के तुलना में ये थोड़ा सस्ता पड़ता है और मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाता है। बहुत सारे लोग अब ये जानना चाहेंगे कि क्रिएटिन को कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए और कब इस्तेमाल करना चाहिए। इसके 2 तरीके हैं, एक है लोडिंग और एक है नो लोडिंग। पहले हम लोडिंग को समझते हैं। इसमें आपको 6 दिन तक रोज 20 ग्राम क्रिएटिन लेना होगा और 6 दिन के बाद आप 3 से 5 ग्राम की जो नॉर्मल डोज है उस पर आ जाओगे। नो लोडिंग में आपको इनिशियली जो 20-20 ग्राम है वो लेने की जरूरत नहीं है। आप डे 1 से 3 से 5 ग्राम क्रिएटिन लोगे। वैसे तो आपको दोनों ही तरीके अपनाने से सेम बेनिफिट होगा, पर मेरा पर्सनल सजेशन है कि आप नो लोडिंग वाला तरीका अपनाएं, यानी आप दिन में 3 से 5 ग्राम क्रिएटिन रेस्ट ऑफ योर लाइफ यूज कर सकते हो। अब क्रिएटिन को कब लेना चाहिए? तो जो लोग लोडिंग वाला तरीका अपनाएंगे वो 20 ग्राम को दिन में 3 से 4 डिवाइडेड डोजेज में लें, और जो लोग नो लोडिंग वाला तरीका अपनाएंगे वो 3 से 5 ग्राम अगर पोस्ट वर्कआउट लेंगे तो उनको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। इतना पॉपुलर सप्लीमेंट है तो इसके अराउंड में मिथ्स होना लाजमी है। सबसे पहला, क्रिएटिन साइकिल, यानी लोग बोलते हैं कि इसको 2 हफ्ते लो, 1 हफ्ते बंद कर दो, या 3 हफ्ते लो, 2 हफ्ते बंद कर दो। ऐसा कुछ नहीं होता। क्रिएटिन ऑल नेचुरल है जिसको आप अपनी रेस्ट ऑफ योर लाइफ के लिए कंज्यूम कर सकते हो। सेकंड मिथ है किडनी इश्यूज।
बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि क्रिएटिन यूज करने से किडनी प्रॉब्लम्स होती हैं। कोई भी स्टडी में आज तक ऐसा प्रूव नहीं हुआ कि क्रिएटिन लेने से किडनी प्रॉब्लम होती है। बट यस, अगर आपको पहले से ही कोई किडनी की डिजीज है तो आप डॉक्टर की सलाह से ही इस सप्लीमेंट को यूज करें। थर्ड मिथ है लॉस ऑफ मसल व्हेन यू स्टॉप टेकिंग क्रिएटिन। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि जब आप क्रिएटिन लेना बंद कर देते हो तो आपने जो मसल गेन किया था वो आप लूज कर दोगे। ऐसा नहीं होता। बस इतना है कि जिस दिन आप क्रिएटिन लेना बंद करते हो उसके 6 हफ्ते बाद आपका जो एटीपी है वो नॉर्मल पे आने लग जाता है, जो कि क्रिएटिन लेने की वजह से बढ़ा था, जिसकी वजह से आपकी स्ट्रेंथ थोड़ी बहुत कम हो सकती है। पर क्रिएटिन बंद करने से मसल लॉस होता है, ऐसा कुछ नहीं है। फोर्थ मिथ है मोस्ट बेनिफिशियल व्हेन टेकन विद कार्ब, यानी बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि जब आप क्रिएटिन को कार्बोहाइड्रेट के साथ लोगे तभी इसका बेनिफिट होगा। ऐसा नहीं है। इसको अगर आप नॉर्मल पानी में मिला के भी पियोगे तब भी उसका उतना ही बेनिफिट होता है। मेरा एक पर्सनल सजेशन है, अगर आपको थोड़ा एक्स्ट्रा बेनिफिट चाहिए तो आप इसको अपने पोस्ट वर्कआउट प्रोटीन शेक में मिला के पिएं। क्रिएटिन के बारे में और जानने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, जिस तरीके से आप अपनी बॉडी का ध्यान रखते हो और जिसके लिए आपको बैलेंस डाइट की जरूरत पड़ती है, लाइक कार्ब्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स एक्सेट्रा, उसी तरीके से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपका अपने हेयर का ध्यान रखना, और जिसके लिए भी आपको न्यूट्रिएंट्स की बहुत ही आवश्यकता है, जिसके लिए उस्तरा आपके लिए लेके आया है हेयर ग्रोथ वाइटलाइजर। और इस प्रोडक्ट में आपको बालों के लिए मिलेंगे 33 वाइटल न्यूट्रिएंट्स, जैसे प्रोटीन, अमीनो एसिड्स, विटामिन, ओमेगा 3, 6 और कोलाजन एक्सेट्रा। इन सब से आपको हेयर ग्रोथ में तो हेल्प मिलेगी ही, पर मेजर 2 प्रॉब्लम जो हैं, वन इज हेयर फॉल, सेकेंड इज ग्रे हेयर। उस्तरा HGV आपको इन दोनों से बचने में भी हेल्प करेगा। ये नॉर्मल हेयर ऑयल से काफी बेटर है, लगाने में आसान, आपको शावर के बाद अच्छे से स्कैल्प पे लगाना होगा। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस प्रोडक्ट इज ये नॉन ऑयली, नॉन स्टिकी है और इसमें कोई हार्मफुल केमिकल यूज नहीं किया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है, क्लिक करें एंड प्रोडक्ट चेक करें। आइए अब क्रिएटिन के बारे में और जानते हैं। बहुत सारे लोग अब ये जानना चाहेंगे कि क्या क्रिएटिन लेने से कोई साइड इफेक्ट होता है। नहीं, क्रिएटिन ऑल नेचुरल है तो इसको लेने से कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। इवन क्रिएटिन इज अ सेफेस्ट सप्लीमेंट टू यूज। पर कुछ लोगों का क्रिएटिन लेने से स्टमक अपसेट हो सकता है, पर उस कंडीशन में वो क्रिएटिन लेना जारी रख सकते हैं। मेरा सजेशन है कि जब भी आप क्रिएटिन यूज करते हो तो अपना वाटर इंटेक थोड़ा बढ़ा के रखो। आई होप क्रिएटिन से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस थे मैं उनके आंसर कर पाया हूं। पर टॉपिक के अंत में 2 बातें, क्रिएटिन किसको सबसे ज्यादा बेनिफिट करता है और किसको क्रिएटिन नहीं लेना चाहिए। तो जो लोग वेजिटेरियन हैं या फिर वेगन हैं उनको क्रिएटिन सबसे ज्यादा बेनिफिट करेगा, क्योंकि नॉनवेज ना खाने की वजह से उनकी बॉडी में क्रिएटिन लेवल कम रहते हैं। क्रिएटिन किसको नहीं लेना चाहिए, जो लोग वेट रिस्ट्रिक्टेड स्पोर्ट्स में हैं उनको क्रिएटिन नहीं लेना चाहिए, लाइक MMA, ट्रेकिंग एक्सेट्रा, क्योंकि क्रिएटिन लेने से इनिशियली वाटर रिटेंशन होता है जिसकी वजह से उनका वेट बढ़ सकता है। ये था हमारा आज का वीडियो। आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक बटन जरूर प्रेस करें। चैनल को इसी तरह प्यार करते रहें। मैं इंफॉर्मेशनल वीडियोस आपके समक्ष लेके आता रहूंगा। अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिलीज का ध्यान रखें। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, नमस्ते।